अस्सलाम वालेकुम। मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला कल सुप्रीम कोर्ट कल सुबह 9 बजे 9:30 बजे उसका ऐलान करेगी और उसके ऊपर क्या मुमकिनात हैं अभी सिर्फ उसके ऊपर हम राय दे सकेंगे। आज के प्रोग्राम में क्या फ़ैसला होगा ये तो कल ही मालूम होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ उसमें 2-3 जो सामने नज़र आती हैं। सर फ़हरिस्त तो ये मामला हो सकता है कि पार्लिमान को केस सुप्रीम कोर्ट वापस भिजवा दे कि ये सीट्स जिसके ऊपर ये तनाज़ा चल रहा है इसके ऊपर बाकायदा कानून साजी की जाए या आइनी तरमीम करके तय किया जाए कि इसकी फ़्यूचर में क्या शक्ल होगी, क्योंकि एक बाद मामला के ऊपर अगर आइन खामोश है और माजी के उसके अंदर कोई वाज़े किस्म की नज़ीर नहीं मिलती तो पार्लिमान को कानून साजी का हक़ है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे दोबारा पार्लिमान के पास भेज सकती है। एक शक्ल ये हो सकती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद एडमिट कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मिस इंटरप्रटेशन की, गलत तशरीह की, जिसके नतीजे में पीटीआई के वो अरकान जिनके पास टिकट भी थे उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया और ये गलत काम किया। और 9 ऐसे पीटीआई के अरकान थे जिनके पास पार्टी टिकट भी था और एफिडेविट भी उन्होंने जमा करवाया हुआ था, तो पार्लिमानी पार्टी भी उनकी मार्ग वजूद में आ जाती है। तो दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट उस गलती की इस्लाह करते हुए दोबारा से मौका दे दे कि तमाम आज़ाद अरकान अगर पीटीआई में जाना चाहें तो पीटीआई में चले जाएं। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड डिसीजन होगा। और तीसरी शक्ल हुकूमती पार्टी जो चाहती है कि जो सीटें अलॉट की गई नून लीग्स को या पीपल्स पार्टी को वो एज़ इट इज़ उनका हक़ है उनको दी जाएँ, क्योंकि पीटीआई एज़ पार्लियामेंट्री पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाती है, बाज़ लोगों की राय है कि एक स्प्लिट जजमेंट आएगी। मैं इसके ऊपर ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा, क्योंकि प्रोसीडिंग के दौरान बाज़ जजेस जो थे बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस लेते थे जिससे लगता था कि उनका जहन क्या है वो कुछ रिफ्लेक्शन उसकी मिलती थी। उसी में से हमने कुछ स्टेटमेंट्स लेकर एक पैकेज भी बनाया ताकि आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दें कि समाअत के दौरान मुख्तलिफ जजेस क्या लाइन लेते रहे। आप खुद से अपनी जजमेंट बनाइए, देखिए कल राजा साहब आपसे भी सच नहीं बोला जा रहा। 2018 में जी पीएमएलएन के साथ वही हो रहा था जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है। चलें आगे बढ़िए ना प्लीज। मुझे अर्ज करने दें काइंडली। अवाम ने किसी इंडिपेंडेंट को वोट नहीं दिया था, अवाम ने उस कैंडिडेट को वोट दिया था जिसको एक पार्टी सपोर्ट कर रही थी। चलें आगे बढ़िए ना प्लीज। 87 सीट्स थी, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स थे, किसी ने कोई डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि आपने एसआईसी को क्यों ज्वाइन करा? कैन वी मेक द पॉइंट नाउ? भाई हमें पता ही नहीं आप क्या हैं, आप एक कागज का टुकड़ा हैं, सॉरी बुरा ना मानिए, मगर आपका नाम मैंने पहले कभी सुना ही नहीं था। 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने एक एक सीट ली है। जी जी इस एग्जांपल जी जी बाकी 264 सीट्स इंडिपेंडेंट के पास। जी जी ठीक है, तो अब एक एक सीट जो पार्टीज ने ली है वो 70 वोट्स ले लेंगे। नहीं ले सकते। आइन से बात कीजिए। देखिए ये मुझे बहुत बुरा लगता है जब एग्जांपल्स दें जबकि फैक्ट्स बिल्कुल मुख्तलिफ हो। Rule 94 देखें ना, it talks about the percentum share of each political party. So these seats only go to political parties. Make the point that they belong to PTI. Yes. Those people naturally stood for election and they got elected. गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोनाफाइड लिटिगेंट समझे जाते हैं। जी जी अब तो ईसीपीबी मुकदमा जीतने आई है लाइक एन ऑर्डरी लिटिगेंट। एक्टिंग एज इफ देयर आर एडवर्सरीज। कुछ फैक्ट्स इसके अंदर बिल्कुल क्लियर अब हमारे सामने है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट ने बल्ले के निशान के ऊपर फैसला लिया था, उसको गलत इंटरप्रेट करते हुए इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के तमाम अरकान को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। ये अब फैक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपनी ऑब्जर्वेशंस के अंदर इसको साबित कर दिया और तय कर दिया। क्या उन अरकान को दोबारा मौका मिलना चाहिए? जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मौके के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन दी कि अगर इस तरफ सोचा जाए तो क्या अब उनको वो 3 दिन की मोहलत दी जा सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जजेस का फैसला आएगा तो बात तय होगी। एक और जो लाहौर में इमरान खान के आजकल क्योंकि ढेरों सैकड़ों के हिसाब से केस चलते हैं, तो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में 9 मई के वाक़यात के हवाले से उनका केस चल रहा था। वहाँ जो जज साहब ने फ़ैसला लिखा है वो पढ़ने के काबिल है। मैं उसके ऊपर आपको कुछ 2-4 मोटे मोटे नुकात पढ़ के बताता हूँ। बानी पीटीआई इमरान खान 9 मई के मुकदमात में अबूरी ज़मानतें खारिज करने का अदालत ने फ़ैसला किया। 2 सरकारी गवाहों के नाम नहीं है ने बयान दिया कि 7 मई को शाम 5 बजे ज़मान पार्क में मीटिंग हुई। हदायत दी गई कि इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई तो यास्मीन राशिद की क़यादत में वर्कर्स को इकट्ठा किया जाएगा और ये फ़ैसला हुआ कि गिरफ़्तारी पर फ़ौजी तनसीबात पर हमला करके हुकूमत को प्रेशराइज़ किया जाएगा। 9 मई को इमरान खान ने बयान दिया कि अगर इन्हें गिरफ़्तार किया गया तो मुल्की हालात श्रीलंका जैसे होंगे। प्रोसिक्यूशन ने कहा कि इमरान खान के वीडियो पैगामात का ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा करा दिया है। मुजरमाना साजिश से पुरअमन जो एहतजाज की बजाय अगर किसी आप सरकारी बिल्डिंग पर अटैक करते हैं तो वो दहशत गर्दी बन जाती है। इश्ताल अंगेज़ पैगामात देना और इसे आगे फैलाकर आर्मी तनसीबात पर हमला दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। अबूरी ज़मानत उसका हक़ नहीं, ये इतनी पावरफुल लाइन है, ये मैं आपको अंग्रेज़ी भी इसकी सुनाता हूँ। अबूरी ज़मानत उसका हक़ नहीं जिसने हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की हो
इसी बिना पर इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्त खारिज की जाती है। ये जो उन्होंने लाइन इसके ऊपर अंग्रेज़ी में अपने फ़ैसले के अंदर तहरीर की है ना जी, वो कहती है इमरान खान और सीनियर PTI लीडरशिप और प्रोटेस्टर्स एक्यूज्ड हैविंग कॉमन ऑब्जेक्ट टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट टू टॉपल ओवर द गवर्नमेंट। ये उन्होंने अपना कंक्लूडिंग पैरा लिखा है, जिसके बाद उन्होंने इनकी ज़मानत डिसमिस की है। टू वेज वॉर अगेंस्ट द स्टेट, बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है। आज जो शुरा है हमारे साथ ज़रताज गुल साहिबा हैं, लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बिलाल अज़हर कियानी साहब हैं PMLN से, और रियासत अली एजाज साहब हैं सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार। सबको खुशामदीद कहता हूँ। ज़रताज, पहले आप ही अपनी तवक्कुआत बता दें, कल के फ़ैसले से क्या आपकी उम्मीदें आ रहा से? ना उम्मीद पे दुनिया है, ना स्पेकुलेशन है, ना मेरी कोई एजम्पशन है। सिर्फ मेरिट के ऊपर फैसला चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। क्या मेरिट क्या कहता है? मेरिट ये कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिलनी चाहिए। उसकी वजह यह कि 8 फरवरी को इमरान खान के नाम पे वोट मिला है। हमारी ये सीट है, बंदर बाट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को या उसके ऊपर ओथ लेके नहीं करना चाहिए। ये डेमोक्रेसी के भी खिलाफ है, पार्लियामान के भी खिलाफ है। दूसरा, जो हमारी ख़वातीन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की होती हैं, जिन ख़वातीन को आप डायरेक्ट टिकट नहीं दे सकते या वो इलेक्शन नहीं लड़के जीत के आ सकती, वो आपके लिए सड़कों के ऊपर मौजूदा हुकूमत ने, PDM की हुकूमत ने उनको सड़कों के ऊपर भी घसीटा है। अभी तक वो जेल भी काट रही हैं, उनके घर और चादर और चार दीवारी को भी पामाल किया है। हर जुल्म जबर जो स्टेट कर सकती थी PMLN की हुकूमत, वो हमारी ख़वातीन के साथ हुआ है। अभी भी वो जेल के अंदर है। 60% इजाफा 21 अप्रैल 2024 की आई थिंक इनकी अपनी स्टैंडिंग कमेटी की वो है रिपोर्ट है, जिसमें कहा है कि PDM की हुकूमत में 60% ख़वातीन कैदियों की तादाद में इजाफा हुआ है, विच इज़ वेरी शेमफुल। किसी महंगाई में भी इजाफा हुआ है और इस तरह ख़वातीन को हरास करने में, इम्प्रिजन करने में भी इजाफा हुआ है। वहाँ पे उस ख़वातीन को हमने ओब्लाइज करना है। कोई मेरी खाला या कोई किसी की फूफी नहीं है, हमारी पॉलिटिकल वर्कर्स है। उनका ये राइट है कि जब हमने अपना इलेक्शन इमरान खान के नाम पर जीता तो मेरी पार्टी के ख़वातीन, मेरी पार्टी के माइनॉरिटीज़ कि बड़े बड़े लोगों ने इमरान खान का साथ जुल्म और जबर के बाद या ब्लैकमेलिंग के बाद या लोटा होने के बाद या ज़मीर फरोशी के बाद जब खान साहब का साथ छोड़ा, ये ख़वातीन, ये वर्कर, ये माइनॉरिटीज़ इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े रहे, अभी भी खड़े हैं। ये हमारा राइट है कि हमें यह हक दिया जाए पार्लियामान में हमारी ख़वातीन आए, हमारी माइनॉरिटीज़ आए। अगर आज आपने ये प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि आप हमारी सीटों के ऊपर बंदर बांट कर रहेंगे, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये बदनुमा दाग होगा पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर। जीतता कोई और है, आप रिजल्ट किसी और को देते हैं। पहले आपने फॉर्म 45 वाले को फॉर्म 47 के ऊपर जो है वो गड़बड़ करके फॉर्म 47 वालों को ज़बरदस्ती हमारे सर के ऊपर बिठाया। जो मुल्क का बेड़ा गर्क इकॉनमी का हुआ, ये अपने अदाद शुमार में मान रहे हैं PMLN वाले कि हमारी रजीम चेंज के बाद के ऊपर 6.1% पे GDP की ग्रोथ थी, अब ये माइनस के अंदर आ गए और 3.2 समथिंग पे करने की ये कोशिश करेंगे और ये भंगड़े डालेंगे। उस रजीम चेंज के बाद अगर आपसे हुकूमत नहीं संभल रही, आपसे फैसले नहीं सही हो रहे, आप इस काबिल नहीं है, आपकी कन्विक्शन नहीं है, आपका विजन नहीं है, वहाँ पे मजीद इस मुल्क के साथ ज्यादती मत करें कि आप हमारी ख़वातीन और हमारी माइनॉरिटीज़ की सीट अपने आप बांट लें। और सॉरी, एक चीज़ की, अगर फर्ज करें कोई टेक्निकलिटीज़ है, हमारी पार्टी का निशान चीना, हमारी पार्टी के लीडर इमरान खान को 31 साल के रातों रात बोगस केस के अंदर सजा दी, उनकी बेगम साहिबा के ऊपर घटिया इद्दत का केस बनाया। वहाँ पे अगर किसी की इंटरप्रिटेशन गलत हुई है ना, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस प्रोसीडिंग के अंदर माना है कि जो हमसे बल्ले का निशान छीना गया था लेकिन हमारी पार्टी ख़त्म नहीं हुई थी, ये हमारा वो तो नहीं था। हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आए, हमारा अपना जाते तो कोई वोट नहीं है, तो ये हमारे राइट है। माइनॉरिटीज की सीट और पार्टी के पास रहनी चाहिए या PTI को जानी चाहिए, जिनका हक है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं, मामला बहुत ज़हर बहस आया, पता नहीं कितना पचीदा है कि मेरे ख्याल से महफूज होने के बाद भी कोई 1 या 2 सेशन अब हो गए हैं जी फुल कोर्ट के। उसके बाद अब ये फ़ैसला कल सुनाया जाएगा और फ़ैसला अहम है, ये एक अहम नैयत का फ़ैसला। देखिए, मेरे ख्याल से तो जी जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है आइन और कानून की, और यकीनन कानूनदानों से और इन जजेस से तो कम ही होगी, सॉरी लॉयर्स जो इसको कर रहे हैं, बट सेक्शन 104 है आपके इलेक्शंस एक्ट का, जिसकी सब सेक्शन 1 वाज़े तौर पे कहती है कि जमातों ने एक वक्त से पहले, इलेक्शन से पहले अपनी लिस्टें भी जमा करानी होती हैं, उन कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर भी जमा कराने होते हैं। और सेक्शन 104 का सब सेक्शन 4 ये कहता है कि अगर जो आपकी पहले लिस्टें एग्जॉस्ट हो जाएँ तो उसके बाद आप मज़ीद नाम दे सकते हैं। ये मयार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे नहीं उतरता, ये वाज़ेह बात है। और जितने ज़्यादा
इनके सामने लॉयर्स का रोस्टर है पीटीआई के पास, हमें बताया जाता है जी फ्रंट रो इनकी भरी पड़ी होती है वुकला से, तो ये वाज़ेह सी चीज़ इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करते हुए क्या इनको नज़र नहीं आई थी? आज अगर ये कह रहे होते ना जी कि चलें ये समझते हैं इनसे सिंबल गलत छीना गया, तो आज ये अपनी पीटीआई की लिस्टों पर खड़े होते तो अलग शायद बात थी। फिर आप वो एक अलग केस था, उसका फैसला होता, पीटीआई नजरियाती कभी कहीं बीच में मामला आया। आपको लगता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन अपने फैसलों के जिम्मेदार हैं, उसकी सजा किसी और को नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ नदीम साहब, जो इस कोर्ट में और इस केस में एक क्वेश्चन आपके सामने, इसी केस के अंदर पीटीआई एक फरीक के तौर पर खड़ी है ना, तो पीटीआई को सजा मिली इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की। मैं कह रहा हूँ आप उस पर बहस कर लें कि पीटीआई की बनती नहीं बनती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन करने के बाद पीटीआई की बनती है, आप बता दें। नहीं सर, देखिए मैं कह रहा हूँ वो तो एक अलग इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, पीटीआई को मिली, वो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला करना है, मगर बात यह है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो हरगिज नहीं बनती, और ये हकीकत आपकी कैसे बनती है सर, ये तो बताएं। अच्छा मैं आपको देखिए, अगेन इट्स एन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जिसमें कोर्ट ने फैसला करना है, मगर आप अगर देखिए इन द पास्ट, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि आपकी जनरल नशिस्तों पर जब कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ लेते हैं, उसके बाद आज़ाद कैंडिडेट्स जो आज़ाद रहना का फैसला करते हैं, बाकी जो कैंडिडेट्स बचते हैं जमातों के, उन जमातों की प्रोपोर्शन, उनकी सीट्स की प्रोपोर्शन में रिजर्व सीटें तकसीम की जाती हैं। अगर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की ये सीटें नहीं बनती, जो बज़ाहिर नहीं बनती, तो उस रिजर्व सीट्स के लिए के मकसद के लिए पीटीआई के ये कैंडिडेट्स आज़ाद तस्वुर किए जाते हैं, और उस सूरत में फिर ये बाकिया जमातों की बनती है। अब इसी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने ये सीटें, ये ना आपको मिलनी है, ना आपसे 2/3 मेजोरिटी मिलनी है, ना आपने वो जो आईनी तरमीम का बहुत से लोगों को वादा किया हुआ है ना कि 2/3 अक्सरियत करके तो आपको फैसला करना है, 3 साल की ऑफिस टर्म कर देंगे, वो भी नहीं किया जा रहा। आपने मुझसे सवाल किया, मैंने उसकी आपको एक वजह बताई कि दिस इज वन सिचुएशन, दिस इज द लॉजिक फॉर व्हाई दो सीट्स कैन गो टू पीएमएलएन एंड पीपल्स बिस्मिल्लाह के पास अंदर की खबर होनी है। मैं आपको ये अर्ज करता हूं कि देखें, एक जजमेंट है जिसमें यह है कि नो वन कैन बी प्रिजुडिस बाय एक्ट ऑफ द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे फैसले को गलत इंटरप्रेट किया गया। इट मीन दैट द एक्ट हैज बीन डन बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट जजमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दैट हैज सफर्ड। नंबर 1। अब देखिए एक थोड़ा सी बात बताते जाने आगे चलने से पहले, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने के बाद जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे थे, फिर जब पार्लिमानी पार्टी और आज़ाद अरकान के इशू सामने आए, फिर पार्लिमानी पार्टी बनने का मामला सामने आया, उस तमाम अरसे में सुप्रीम कोर्ट को ख्याल नहीं आया कि कई इलेक्शन कमीशन ये तो देखें ना, ये जुल्फकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई थी तो उस वक्त इनको याद नहीं था कि आर्टिकल 10 भुट्टो को नहीं दिया गया। आपने अंडर आर्टिकल 186 कॉन्स्टिट्यूशन वो रेफरेंस आया और उसमें आपने उसको रिवाइव किया, अपनी गलती को दुरुस्त किया। तो आज भी आपके पास वक्त है कि आप अपनी गलती को दुरुस्त कर दें। आपके ख्याल में ये मौका है इस्लाह का? और दूसरी बात ये 3 आपके पास ऑप्शन है, या तो जाएंगे सुन्नी इत्तेहाद को, या ये हो सकता है कि ये कहें जी लेजिस्लेशन के लिए पार्लियामेंट को भेजते हैं। पार्लियामेंट को इसलिए नहीं भेजा जा सकता कि वो तो बेनिफिशियरी है, वो तो जो भी लेजिस्लेशन करेंगे अपने मफाद को सामने रखते कर नहीं सकते ना, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं। मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन इस पे आएगा कि इसको भेज दिया जाए। तीसरा ऑप्शन ये है, देखें जो ना हमारे लॉ का बड़ा रिनाउंड मैगज़म है, लॉ फेवर द एडजुडिकेशन ऑन मेरिट रादर देन द टेक्निकलिटीज। अब टेक्निकलिटीज में ये आ रहा है कि जिन्होंने पहले देना था 104 सब आर्टिकल 4 के तहत एप्लीकेशन पहले देनी थी, जो नहीं दी, क्योंकि हालात आपके सामने इलेक्शन में जो सिचुएशन थी, एक हॉकी का मैच था, बेचारों कुछ के साथ कोई राइट आउट, कोई लेफ्ट आउट, कोई पेनल्टी स्ट्रोक, कोई पेनल्टी कार्नर की सूरत हाल थी उनके साथ, जो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। तो उन हालात में हैप हैजर्डी जो सिचुएशन हुई उसके मुताबिक कीपिंग इन व्यू कोर्ट को मेरिट पे डिसाइड करना है। 51 जो है आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर सिर्फ लफ्ज इस्तेमाल हुआ है पार्लियामानी पार्टी का, उसके अंदर ये नहीं लिखा गया वो जीत के आती या नहीं आती। कोई भी सारे के सारे आजाद जीत के आ जाते, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को आके ज्वाइन कर लेते। उसमें कहां लिखा हुआ है कि उसका सीटें जीत के आना जरूरी है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं है, इलेक्शन एक्ट में कहीं है कि इलेक्शन रूल्स के अंदर कहीं फिर किसको जाएंगे? मेरी जाती राय में जिसका हक बनता है वो है जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आई है, जितनी सीटें लेके। पीटीआई या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल किसको मिलेंगे? अब देखें ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, चूंकि इन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया है तो उसको भी मिल सकती है, और इनको भी अगर वो अपनी गलती रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि गलती की अगर इस्लाह करें, जो जस्टिस मंसूर ने कहा था कि 3 दिन की मुद्दत फिर अब शुरू होगी, तो फिर उस हिसाब से तो फिर इनको मौका देना चाहिए कि आप सुन्नी इत्तेहाद में जाएं या बीजेपी में। उसकी रीजन ये, मलिक साहब मैं पेपर देता हूं 100 नंबर का, मुझे 100 में से 120 कैसे दे सकते हैं? इनको किस लाग तय दे सकते? कॉन्स्टिट्यूशन में बताए ना कि पीटीआई को नहीं देते,
सुन्नी इत्तेहाद को नहीं देते, इनको किस ला के दे देते? 8 फरवरी का जो इलेक्शन है ना, आपने कहा ना हॉकी मैच था और इसमें पेनल्टी स्ट्रोक लग रहे थे, और पेनल्टी स्ट्रोक में इनके नून लीग के आगे गोलकीपर भी नहीं था, सिर्फ अंदर बॉल ही फेंकनी थी। तो इस सिचुएशन में देखें कि जिनको 18 घंटे या 10 घंटे पहले आप कहते हैं कि आपकी पार्टी बैन होगी, आपका तो निशान ही चला गया, वो बेचारे किधर जाते, क्या करते बताइए ना? दे हैव लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट टू डू दिस एक्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट एक फ्रीक है, पता नहीं उनकी हत्या की इज्जत ना हो जाए, क्योंकि ये कंटेम्प्ट ना हो जाए। ये इसमें एक मसला है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर इलेक्शन हुआ, उसके ऊपर ये पार्लिमानी पार्टी का रौला है और सुप्रीम कोर्ट इस अरसे में खामोश रहा। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एडिशन करना चाहती हूँ, वकील साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने बड़ा नरम, इनका नाम ही आजाद है जी, कि उन्होंने नरम लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा हॉकी का मैच हो रहा था, हॉकी का मैच नहीं हो रहा था, गुमसान की जंग हो रही थी। उस जंग में ये था कि पूरी पीडीएम, पूरी पीएमएलएन, पूरे इदारे, तमाम जो भी इदारे थे वो सब के सब पीटीआई के खिलाफ खड़े थे। फिक्स करो, मारो, इनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करो, इनको आरओ के दफ्तर ना पहुंचने दो, आरओ के दफ्तर अगर कोई पहुंचता है तो उसको गिरफ्तार कर लो, उसके नॉमिनीज को उठा लो, जो उसका प्रपोजर और सेकेंडर है उसको उठा लो। अब उसके बाद आप ब्लाइंड बन के ये कहना चाहते हैं कि आपके पास पीटीआई के पास चॉइस थी कि वो एसआईसी की या फलानी पार्टी की अपनी कोई वो करने दे देते, लिस्ट जमा करने देते रिजर्व सेट। आपने तो हमें सांस लेने की दी, आप तो हमें जान से मारना चाहते थे। हमारी तो हिम्मत और जुर्रत है कि मुल्क से जो है वो कोई मायदा करके या नोटों के बैग लेकर नहीं भागे। हम तो अपने मुल्क के वफादार है, मुल्क के अंदर रह के इस हालात का मुकाबला करें। दूसरी बात, हमें इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया था कि आप जाके पार्लियामान में 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन करें। दूसरा भी उसका पहलू है, अगर हम ना करते, अभी बजट सेशन गुजरा है, क्या यहाँ पे डिफेक्शन क्लॉज नहीं होने थे? मेरे लीडर का हुक्म है, हमारी पार्टी का हुक्म है कि हमने बजट के अगेंस्ट वोट देना, और जो बजट इन्होंने वैसे भी पाकिस्तान के लोगों को मारने के लिए दिया है। खुद वज़ीर आज़म ने कहा कि ये तो IMF का बजट है, खुद पार्लियामान में, तो उसकी फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, या तो इनको 2/3 अक्सरियत मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये बड़ा मानी खेद है फैसला। आपकी तो सीटें एक तरफ हैं, लेकिन इनके लिए भी इस वक्त जान पे बनी हुई। इन्होंने कई लोगों से वादे किए हुए हैं, अब जो 3 साल की मुद्दत कर देंगे, जाएंगे नहीं, अभी एक्सटेंशन हो जाएगी रिटायरमेंट एज में। आजाद साहब हंस रहे हैं, वो भी सारा कुछ दरमियान में रह जाएगा। इसके अलावा भी कुछ वादे किए हैं जो अंडर द टेबल हैं, जो हम इस तरह सामने बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद फिर किसी एलिगेशन के जुमरे में आ जाएगा जब तक आपके पास ऑथेंटिक सबूत ना हो। लेकिन मेरा सिर्फ मकसद ये है कि जब आप यू हैव दी ऑडेसिटी टू स्पीक कि हमें ये जो है रिजर्व सीटें दी जाए, वैसे आपकी इमरान खान के साथ दुश्मनी, आप सियासत में उसका मुकाबला कर नहीं सकते। आपने उसकी तमाम लीडरशिप को जेल के अंदर डाल दिया, तमाम खवातीन को आप सड़कों के ऊपर घसीटते हैं। आप कहते हैं कि इस शख्स को बाहर आने का राइट ही नहीं, आप हमें एंटी स्टेट करार दे देते हैं, और आप उसकी सबसे बड़ी पार्टी को जो सबसे बड़ा वोट मिलता है, आप अपना आपको डेमोक्रेटिक कहते हैं, और आप उसकी पार्टी की रिजर्व सीट और माइनॉरिटीज की सीट आपस में बांट लेते हैं। मतलब कोई तो आपका बैकग्राउंड, कोई तो रूल, कोई तो वो होगी। पीटीआई वालों की सीटें पीटीआई के पास क्यों नहीं रहने देते? क्या जाता है आपको? नदीम साहब, बात ये है, आप तो वैसे भी बड़ी पार्टी नहीं है। वो वादे भी पूछ लेना, किस किस से वादे किए थे? सीटों के एतबार से आप कौमी असम्बली में रिजर्व सीटें अगर छोड़ दें, अभी आप अपनी भी छोड़ दें, अभी इनकी भी साइड पर रखते हैं, तो आप लीडिंग पार्टी नहीं है। नहीं नदीम साहब, बात ये नहीं है। बात तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि एक आइन और कानून के तहत अब आप बात करें ना, एक लॉ के तहत बात करें। अब उस लॉ के तहत एक और एस्पेक्ट भी बाय द वे इसमें शामिल कर लें। एक ये एस्पेक्ट भी आई थी इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसको फिर से इन्हें आंखें खोल के इनके सारे वकला ने पढ़ के ज्वाइन किया, उसका गालिबन आइन ये कहता है कि नॉन मुस्लिम कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी। सर, वो जेयूआई का आइन भी यही कहता है। वो वकील साहब ने उनकी आइन निकाल के दे दिया जिसको रिजर्व सीट आपने अलॉट की हुई है। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर उनका भी कहता है और रिजर्व सीट, तो जेयूआई का भी कहता है। हाँ, वो फिर रिजर्व सीट्स, मेरा तो ख्याल से फिर ऐसा एक तरफ एक जमात है जिसके आइन के मुताबिक नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता, मगर उसी जमात के लिए रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की सीट के ऊपर कोई शख्स आए, तो ये इस बात में तजाद है। बहरहाल दिस इज़ अ स्मॉलर एस्पेक्ट ऑफ इट। द एस्पेक्ट रिमेन्स द सेम कि देखिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इन्होंने एक ऐसी जमात ज्वाइन की जिसको ये जानते थे कि ना वो किसी इलेक्शन पे, किसी सीट पे, जनरल सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट किया, ना उसने रिजर्व सीट की कोई लिस्ट जमा कराई हुई है, और ना ही उसके बाद उनके पास ये हक है। ये भाई कह रहे थे अभी कि जी आर्टिकल 51 है, आइन होता है, इनके नीचे कवानीन आजाद साहब तो इनको सीटें दे रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद को जा रही है। कहा कि आइन की ये शिक नहीं कहती, मगर नीचे कानून तो ये कहता है ना जी।
कानून आइन के नीचे ही बनते हैं ना, तो सेक्शन 104 ऑफ द एक्ट इज वेरी क्लियर। आइन जो है वो बालातर होता है, जहां भी कानून और आइन का रौला आएगा ना, तो आइन जो है वो देखिए आइन की टॉप पोजीशन लेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, मगर आइन की तशरीह, आइन एक जनरल बात, अगर आइन के नीचे आप कानून बनाएं जो कानून उस आइन से मुतसादिम हो, तो आइन मुतसादिम नहीं है सर, नहीं है वो कह रहे हैं। नहीं इन दिस केस किस तरह मुतसादिम? देखिए रूल्स, उस आइन के तहत नीचे एक प्रोसेस जो है या उसका क्राइटेरिया जो है वो कानून डिस्क्राइब कर रहा है, कहीं पे भी मुतसादिम नहीं। उन्होंने कहा कहां पे लिखा हुआ है, तो मैं बता रहा हूं किस कानून में लिखा हुआ है। वो कानून वाज़े तौर पे 104 का ये कहता है कि एक जमात ने इलेक्शन से कबल एक लिस्ट जमा करानी है, और अगर इलेक्शन के बाद वो लिस्ट एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर ही वो नए नाम दे सकती है। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पे लागू नहीं होता। बाप पार्टी की भी मिसाल है। जी जी, और ये मिसाल बिल्कुल दी जाती है बाप पार्टी। मगर इफ दैट डिसीजन वाज रॉन्ग, दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रेसिडेंट टू मेक अनदर रॉन्ग डिसीजन। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया था। नहीं तो वो बेशक किया हो, अगर गलत फैसला था तो गलत है, या कानून और आइन के मुताबिक जस्टिफाई करवा दें। उस वक्त 2018 में जब आपकी हुकूमत, उन्होंने गिरा के बाप पार्टी बनाई थी, उस वक्त आप लोग एहतजाज करते थे, कहते थे ये कैसे बन गई, अब सीटें भी रिजर्व हो गई, उसको मिल गई। वो भी आपने कहा ठीक है, माजी की बात है, आप नया सिरे से कानून लिख दो। वो इलेक्शन कमीशन का फैसला था उस वक्त का। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। आज़ाद साहब, ये तो दोबारा इसकी तरफ आते हैं, रिजर्व सीटों की तरफ। ये जो लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत का फैसला है, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान तो डिज़र्व ही नहीं करता इसको ज़मानत दी जाए। तो ये बड़े सख्त अल्फाज हैं। उन्होंने कहा 7 और 9 मई को ज़ुमान पार्क में मनसूबाबंदी हुई थी। 2 सरकारी गवाहों ने, गवाहों के नाम नहीं है लेकिन 2 सरकारी गवाहों ने आके बताया कि इमरान ने कहा था डॉक्टर यास्मीन बंदे लेकर जाएगी। इसमें जब प्री रेस्ट बेल कोर्ट डिसाइड करती, जस्ट एक पॉइंट को देखा जाता है, मेलाफाइडी, कि वेदर दिस FIR हैज़ बिन रजिस्टर्ड विद मेलाफाइडी अगेंस्ट द एक्यूज और नॉट, इसको देखना है। अब जो 2 स्टेटमेंट्स की कह रहे हैं कि जी 2 गवाहों के बयान हैं, उनकी एविडेंस कब डिटर्मन होनी है, इवेल्युएट कब होनी है, जब ट्रायल होना है, एज ए PW वो पेश होंगे, एविडेंस रिकॉर्ड होगी, फिर देखा जाएगा कि वो एविडेंस कानून शहादत के मुताबिक एडमिसिबल भी है या नहीं है। और जो बेल का ऑर्डर होता है वो टेंटेटिव होता है, दैट इज नॉट बाइंडिंग। अब अगर उसकी बेल खारिज भी हो गई है तो वो ऊपर हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हाई कोर्ट बेल ले लेगी। बेल तो कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन सीरियस एलिगेशन लगाने में आप जो मर्जी एलिगेशन लगा देना। लेकिन जज साहब है ना जी, इंसदादी दहशतगर्दी के अदालत के जज हैं, वो कह रहे हैं कि इन्होंने वेज किया वॉर अगेंस्ट द स्टेट। उसको ये लिखना चाहिए, इट हैज बीन अलेज्ड बाय द स्टेट, बाय द कंप्लेनेंट, कि इन्होंने ये जुर्म किया है। वो ये नहीं स्टेट में ये स्टेटमेंट दे के यस, वो अभी तो उसकी बेल एक टेंटेटिव असेसमेंट है, देखना है एविडेंस को, उसने पेरूज करना है कि क्या इसके खिलाफ क्या इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है, क्या स्टेटमेंट्स है, कौन सी एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस क्या है, मेडिकल एविडेंस क्या है, 161 के बिलाल साहब से पूछें कि पंजाब काबीना ने बाकायदा इसके ऊपर एक दिन समरी पे गौर किया था कौन कौन से मुकदमात में इमरान खान को लगाया जा सकता है। मुझे लगता है ये वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, कोई आप लोगों ने इसके ऊपर नई स्ट्रेटजी बनाई है। तो बंदा अंदर करना से कोई नवा केस भी तो खोलना सी ना जी, पुराने केस ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡ मतलब कि 250 ਕਾਫੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਉ में ਉਹਨਾਂ ਨੇ मतलब कि माशाल्लाह कोई कसर छड़ी नहीं। 190 मिलियन पाउंड, सो देयर इज प्लेंटी ऑफ स्टफ देयर। 190 मिलियन पाउंड में बाय द वे परवेज खटक साहब उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं और डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी है कल। जी 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 जी, जिसके रिस्पांस के अंदर अली मीन गंडापुर साहब ने, मैंने जो कल सुना, वंस अगेन उन्होंने साबित किया कि क्यों ही इज़ नॉट फिट टू बी CM। जिस तरह का लहजा और ज़ुबान ने इस्तेमाल किया, और हर दूसरे दिन फिर इनकी जमात आके कहती है कि आज ही वॉज इन द हीट ऑफ द मोमेंट। कल एक साहब थे, मैंने कहा जी ना इनकी हीट कभी ख़त्म होती है ना इनकी मोमेंट कभी ख़त्म होती है। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट द पर्सन इज अनफिट फॉर द जॉब, ही इज अनफिट फॉर अ पोजीशन ऑफ दिस सीनियरिटी। लेकिन आपके साथ उनका इंटरेक्शन बड़ा अच्छा चल रहा है। नहीं वो जी देखिए, बात ये वो ठंडे गर्म होते रहते हैं। मेरे ख्याल से जब भी यहाँ पे वो थोड़े से बेहतर होते हैं तो उनकी जमात इनको कहती है ये क्या कह रहे हैं, आपको इसलिए लगाया था यहाँ पे। तो वो वापस उसी जिस तरह कहते हैं जी सस्ती आप कह लें मौला जट मूवी की वर्जन के वो एक ओवर एक्टर बन जाते हैं। वही कल उनका एक तरीका कार था, माजरत के साथ। और मैं आई जनरली डोंट से दिस बट इट इज़ टू मच। लेकिन कल अब जिस तरह की ज़बान, मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें वज़ीर आज़म को ये कर दूंगा, मैं इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दूंगा, कल वो थ्रेटन करें। ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, he is not just some political worker of a party just without any executive authority. He has the authority. When he uses these words, they have implications.
आपके मातहत पुलिस है, आपके मातहत लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं। आप इस तरह की ज़ुबान और इस तरीके से नहीं चल सकते। केपी गवर्नर को आपने गवर्नर हाउस से बाहर निकाल दिया, पेस्को के अंदर घुस गए। दिस इज़ नो वे, ही इज़ कम्प्लीटली अनफिट। देखिए, रियासत के मुख्तलिफ वफाक और सूबों के दरमियान मुकालमे होते हैं, इशूज़ होते हैं, डिबेट होती है, बट दिस इज़ नॉट द वे। तो बहरहाल देखिए, खान साहब के अब दीगर केसेस हैं और देर इन द कोर्ट, कन्विक्शन भी है, बाकी मामलात हैं। 9 मई का बड़ा संगीन जुर्म है। देखिए, इसको हम अक्सर इसको ट्रिविलाइज करने की कोशिश होती है पीटीआई की तरफ से, मगर ये बहुत संगीन जुर्म हुआ है और पीटीआई के लोग वहाँ पे बज़ाहिर नज़र आए हैं और दे वाज अ लाइन दैट वाज क्रॉस्ड। एहतजाज इज़ वन थिंग। तो देखिए, इसमें एक एक्शन अगेंस्ट द स्टेट तो हुआ है उसने। 9 मई को तो जस्टिफाई करना शायद किसी के लिए मुमकिन नहीं, खुद पीटीआई भी नहीं जस्टिफाई उसको करेगी, लेकिन ये कहना कि इमरान खान वाज वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट, ये बहुत सीरियस किस्म का एलिगेशन। मुझे नहीं पता वो आप कोई बता रहे हैं एटीसी के जज हैं जी कोई, जिन्होंने ये जजमेंट लिखी है या जजमेंट? जी देखिए, बहरहाल मुझे उसकी तो तफसील नहीं पता केस की, मैं तो आपको एक जनरल बात। आपका रिएक्शन क्या है? जी, बहुत सारी बातें हैं। पहले तो ये कि बिलाल साहब ने ये फरमाया कि उस वक्त के जो ख़वातीन की नशस्तें हैं वो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उसमें उन्होंने एक एडिशन की कि कोई इस्लामी जमात है उसमें तो माइनॉरिटीज़ नहीं आ सकती। आप जिनको हमारी उस पर बंदर बांट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के रूल के मुताबिक जिनको आपने अपनी, क्योंकि वो आपकी गलत लीडरशिप को और आपके झूठी जो आपका वज़ीर-ए-आज़मशिप है उसको सपोर्ट करते हैं, आपको कंधे की ज़रूरत थी। तो क्या आपने उनसे पूछा कि उनका कोई वुमेन विंग भी है? कभी आपने उन जमातों के जब आप बंदर बांट कर रहे थे, कभी आपने देखा है कि कभी उनका कोई वुमेन विंग है, कोई खातून है? कभी आपने सियासत में देखी है जिन जमातों का आप सपोर्ट कर रहे हैं कि कोई खातून को उनकी लीडरशिप हो, या चाचा मामियों ताइयों को ही आप लोगों ने उसमें बिठाना है? पहला सवाल। दूसरा, आपने कहा कि जी आपने सवाल किया इनसे इसका खान साहब के ऊपर जो वो है एलिगेशन जो आपने ये पढ़ के सुनाई है, इन्होंने मुड़ के बाद अली अमीन गंडापुर की तरफ ले गए। सबसे पहली बात तो ये है कि बिलाल कियानी साहब बेशक रीजनेबल आदमी हो गए, लेकिन इनकी पार्टी की सियासत ख़त्म है, इनकी पार्टी का नज़रिया ख़त्म है। ये 20 बंदों में भी बग़ैर प्रोटोकॉल के, बग़ैर सिक्योरिटी के अपने इलाकों में नहीं जा सकते। इनको वोट नहीं पड़ा, इन्होंने जो आवाम का बेड़ा गर्क किया। और ये जिस तरह के बयानात पाकिस्तान को तकसीम करने के लिए दे रहे हैं, जिस तरह ये कट ऑफ करना चाहते हैं KPK को, दे आर नॉट फिट टू रूल दिस कंट्री। दूसरी बात यह कि ये जो आप केपी रूल नहीं कर सकते, आपने कहा पाकिस्तान ही रूल नहीं कर मैं ये नहीं कर सकती। दूसरा, आपने कहा मेरे पास तो फिर रीजन है ना अली अमीन गंडापुर के, अगर ये दोनों बातें सच हुई तो फिर पाकिस्तान का तो अल्लाह ही हाफ़िज़। वो तो आपके सामने ही है। जो अगर इन्होंने कहा ना कि अली अमीन तो इलेक्टेड वो है, नुमाइंदा है। जब एक बंदा MPA बन जाता है आवाम के वोट की ताकत से, आपको पसंद हो या ना पसंद हो, वो उसका राइट है कि वो चीफ मिनिस्टर भी बने और MNA प्राइम मिनिस्टर बने। आप आए फॉर्म 47 के जरिए, हम 8 फरवरी को ओरिजिनली आए, तो अली अमीन गंडापुर इज फिट टू रूल दिस KPK। वो अपने अवाम का मुकदमा लड़ते हैं। हाँ, अलबत्ता आपने कहा आपको ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। आपने कहा जी सस्ती कॉपी तो आपकी वज़ीर-ए-आला टिकटॉकर की है जो मेयर शराफत अली से हार चुकी हैं। शी इज़ नॉट फिट टू रूल, क्योंकि वो कहती है कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है। लेकिन जितनी ख़वातीन के खिलाफ हिनियस क्राइम होती है, जो ख़वातीन का पंजाब में बेड़ा गर्क किया है, जो सियासी कारकुनान का बेड़ा गर्क किया है, क्योंकि आपकी पार्टी में लीडरशिप ख़वातीन की है नहीं। आपके यहाँ बांजी, भतीजियाँ, चाचियाँ, मामियाँ आती हैं, पोलिटिकल वर्कर, चूँकि पोलिटिकल कैपिटल आपके पास है नहीं। पोलिटिकल कैपिटल चूँकि मेरी पार्टी में, तो आप उसका मुकाबला सियासत करने के बजाय ज़ातियात के ऊपर करते हैं। आप इस तरह के एलिगेशन आते हैं, तो आपके वज़ीर-ए-आला का मुकाबला मेयर शराफत अली से वो हार चुकी हैं। टिकटॉकर्स के साथ तो हो सकता है, बट आई एम सॉरी सेम के वो इस काबिल नहीं है। दूसरा, आपने कहा ये जो खान साहब के ऊपर मुझे फख्र है कि मैं उनके साथी हूँ। मैं स्टूडेंट लीडर थी, आज मैं पार्लिमानी लीडर बनी हूँ अपनी पार्टी की। मुझे इमरान खान के नाम पे वोट मिला है। मेरे लीडर का दामन साफ है। मेरे लीडर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये शख्स ईमानदार है, जब आपके अयाज सादिक साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा था। आपके लीडर साहब की जजमेंट को ऐसे ज्यादा संजीदा मत लीजिए। 5 रुकनी बेंच था। आपके लीडर नवाज शरीफ के बारे में कहा था कि वो सिसिलियन माफिया है। डेरा गाजी खान में बैठ के पाकिस्तानी चौक के ऊपर एक बंदा भी ये कर सकता है कि ये पाकिस्तान से पैसे कैसे मनी लॉन्ड्रिंग करके आप किस तरीके से लेकर गए। टीटी वाले भी आपके हैं, चीने वाले भी आपके हैं, पापड़ वाले भी आपके, दही बल्ले वाले के आपके हैं। और आपका मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म से जब पूछते हैं कि ये 25 अरब आपके अकाउंट में कैसे हैं, तो कहते हैं मैं तो बहुत ही आसमान से उतरा बंदा हूं, मुझे नहीं पता, आप मेरे बेटे से पूछे। जब हमजा शहबाज से पूछते हैं, और आपको पता है वो कौन सा हमजा शहबाज है, वही वाला है मुर्गी चोर
जो वो जाके कभी जो है वो इन्होंने चूंकि सस्ती कॉपी की, मैं हालांकि इनकी इज्जत करती तो नहीं करती, जब ऐवान इकबाल में जब वज़ीर आला बने थे ना, ऐवान इकबाल में जब वज़ीर आला बने थे, उन्हें कहा मुझे नहीं पता, कोई मेरे बैंक अकाउंट में डाल गया। आपको अभी एक मैसेज आएगा कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपने कितने इसमें से एटीएम के जरिए निकाले हैं। देखिए, इस तरह मत करें। और आखिरी बात, मेरे लीडर की 70 साल की जिंदगी में एक भी, अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए आप लोग जबरदस्ती रूल तो करें, मेरे लीडर की 70 साल की जिंदगी में एक FIR नहीं है, आपने 300 FIR कर दी, लेकिन आप उसका नजरिया गुस्सा कर गई है, हो जाता है, बहन है, गुस्सा कर गई है, हो जाता है। देखिए बात ये, अली अमीन गंडापुर साहब बेशक वोट लेके आए, मगर जब आप इस सीएम के मनसब पे आते हैं तो एक कॉन्डक्ट और एक तरीक़ाकार है। ये आपके पास कोई क्लीन चिट नहीं है कि आप गालम क्लोज करें और इस तरीके से करें। इस तरीके से आप असेंबली के अंदर भी नहीं आपके बैठने के काबिल और लाइक, ना ही ये एक्सेप्टेबल है, ना ही सीएम के तौर पर कभी एक्सेप्टेबल होगा, ना ही कोई और ज़रताज साहबा के अलावा ये बात मानता है। ये जितना मर्जी डिफेंड कर लें, इनके और लोग भी आके ये बात नहीं करते जो ये कह रही हैं। वो कहती हैं कर गए, गलत कर गए, हीट ऑफ द मोमेंट में कर गए, मगर इट इज़ अनजस्टिफाइबल। कल भी था, आज भी है, कल भी होगा, और ये फिर से कल करेंगे, क्योंकि इनका मयार ही इनका ये, और इमरान खान साहब का हुक्म भी इनको यही है। देखिए दूसरी बात इनने की, जो मैंने बात की थी ना जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की, वो बात ट्विस्ट हुई है। मैंने एक टेक्निकल बात की थी कि इनने आंखें खोल के PTI के लॉयर्स ने ऐसी जमात ज्वाइन की जिनकी जमात नॉन मुस्लिम्स को ज्वाइन करने से बाहर करती है। इन्होंने ये आइन नहीं पढ़ा उस जमात का, ये ज्वाइन करते हुए। गलत है, आइन नहीं होना चाहिए जमातों का ऐसा, मगर वो है और उन्होंने ज्वाइन की ऐसी जमात। तो ये टेक्निकलिटी, रिजर्व सीट्स के लिए अगर आप एक जमात ज्वाइन करें तो आपने आंखें खोल के बात की। JUI के भी आइन में ही है, JUI को सीटें दी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये रखा गया। मैं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से जी नहीं होना चाहिए ऐसा कि जमात का एक आइन में लिखा हो कि नॉन मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकता और उस जमात को रिजर्व सीटें माइनॉरिटीज की मिले। मेरे ख्याल से गलत है, ये तजाद है। तो आपको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी ये देखना चाहिए, PTI को ये बात देखनी चाहिए थी। तीसरी बात मेरी बहन ने की कि ऑन अ लाइटर नोट के जी ने कहा जी आप प्रोटोकॉल के बगैर जा नहीं सकते, हल्के में 20 लोगों के बगैर। मैं जी खुद गाड़ी चला के जाता हूँ, ये भी अभी मेरे हाथ में चाबी है, मैं अपनी गाड़ी इतने हल्के में भी खुद चलाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जगह जगह जाते हैं। देखिए तीसरी बात, इन्होंने कहा इमरान खान साहब पे मुझे फख्र है, मैं उनकी इमरान खान साहब की इनको इस बात पे जरूर फख्र होगा कि जिन बाजवा साहब को उन्होंने कहा कि इनने मेरी, पहले उन्हीं के कंधों पे चलते रहे, जब उनसे लड़ाई होगी तो कहा बाजवा साहब ने मेरी हुकूमत कराई, फिर बाजवा साहब ने जब इनको कोई नई ट्रक की बत्ती दिखाई तो उन्हीं बाजवा साहब के साथ बैठ के उन्हीं की बात मान के खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की। इनको इमरान खान साहब की इस बात पर फख्र है कि इमरान खान ने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला, हाथ से धकेला। पहले 5 साल पाकिस्तान में डेट डबल किया, गुर्बत की लकीर से इन्हें तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानियों को धकेला, 50 लाख से ज्यादा। इस मैदान में आप दोनों जीत सकते हैं, आपको कोई नहीं चैलेंज करेगा। और उन्होंने इन दोनों ने गुफ्तगू करते हुए मैं इनसे पूछ रहा था, ये कह रहे थे वो KP नहीं रन कर सकते, इन्होंने कहा ये सेंटर नहीं रन कर सकते। मैंने कहा अगर दोनों बातें सच हुई तो राम की तरफ जाएंगे, हम पाकिस्तान का क्या बनेगा। आप इस पे राय दें कि ये दोनों हैं इस काबिल, क्योंकि जिस तरह लड़ते हैं आपस में, मुझे लगता है कि वो एक पोलिटिकल अक्यूमेन होती है ना, वो आप दूरंदेशी का मुजाहरा करते हैं। कभी आप जुडिशरी के हत्थे चढ़ जाते हैं, कभी एस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ जाते हैं, आपस में सियासी भी तो सोच रखनी होनी चाहिए ना। मैं समझता हूँ कि ये सारे लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं ना, यहाँ लड़ने की बजाय ना चंद एक चीज़ों पे मुत्तफिक हो जाए, फिर आपके मुल्क के अंदर जमहूरियत भी बेहतर हो जाएगी। जब ये खुद फैसले करने लग जाएंगे ना आपस में बैठ के, जब की बात कर रहा ना, अगर जब नहीं है तो फिर ये अब की सूरत हाल आपने देख ली कि दोनों पॉलिटिकल मेरे जो लीडर हैं उनकी आप आपस में, चूंकि ये उनके लीडर को बुरा कहेंगे, वो उनके लीडर को कहे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं समझता हूँ कि इश्यूज की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, आइन और कानून और उसके मैंडेट के अंदर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, और फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक होनी चाहिए। और जिस पार्लियामेंट के अंदर सियासतदान बैठते हैं, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर आप आज तक देखें कौन सा बिल जो फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक हुआ, वहां कोई बिल, मुझे एक मिसाल दे दें, लैटिन मैक्सिम है, सेलस पॉपुलिस सुप्रीमा लेक्स के बेहतरीन लेजिस्लेशन वो है विच इज मेड फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक। तो जो इनका काम है लेजिस्लेशन, मुझे उस पर आउटपुट दे दें। गवर्नमेंट एक्सचेकर से मेरे सारे पार्लियामेंटेरियन बेनिफिट्स भी लेते हैं, अपने 100% अलाउंसेस भी अपने इन्हांस करते हैं, लेकिन बात यह है कि सिर्फ इसलिए पार्लियामेंट में बैठे कि आप एक दूसरे के साथ सिर्फ लड़े, आपने डिलीवर करना है इस कौम को, आपने इस कौम को लीड करना है, और कौम आपकी तरफ देख रही। आज देखें इस मुल्क के अंदर बिजली की सूरत हाल और टैक्सेस की, मैं बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट मैंने एक कमेटी बना दी है जो ये बिजली के बिल्स और टैरिफ और ये वो, इसको हम चैलेंज कर रहे हैं, हम टैक्सेस को भी हम चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, जो कि काम पार्लियामेंटेरियंस। वैसे आपको चैलेंज करना चाहिए, इन्होंने वो जो टैक्स लगाया है ना
वो अच्छा इनिशिएटिव है, प्रॉपर्टी साइड पे जो टैक्सेस लगा रहे हैं, लेकिन उसमें सिविल सर्वेंट्स को और मिलिट्री के लोगों को एग्जम्प्ट कर दिया है। ये गलत है, आर्टिकल 25 की वायलेशन है ना, चैलेंज करें ना सर, तो वो सारी चीजें उसके अंदर आएगी ना। मैं ये बता रहा हूं कि आर्टिकल 25 ये कहता है कोई भी शख्स अबव दी लॉ नहीं है, अक्रॉस दी बोर्ड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन। जिनको 2-3 प्लॉट अलॉट होते हैं उनको कह रहे हैं कि उनके ऊपर वो टैक्स ना लगाओ, ये बाकी पब्लिक है सारी उसके ऊपर टैक्स लगाओ। मलक साहब, ये मुल्क तरक्की तभी करेगा जब रूल ऑफ लॉ होगा, और एक जो कानून या फैसला होगा वो सारी मखलूक के लिए होगा, जो 22 से 24 करोड़ पाकिस्तानी है उनके लिए होगा, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। ये मुल्क कायदे आज़म का पाकिस्तान तब बनेगा, अदरवाइज मैं समझता हूं कि सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात हैं और लोगों की चीखों पुकार को नहीं सुन रहा। क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें आप बिलाल साहब से भी और ज़रताज बीबी से भी, मुख्तसर। अगर ज़बरदस्ती कुर्सी इनको मिली गई थी PMLN को, तो मेरा ख्याल है कि इनको वो कानून साजी करनी चाहिए थी जो मुल्क के लिए बेहतर है, ना कि किसी एजेंसी को ये अथॉरिटी दे, उसके लिए फौरन कानून साजी करे कि वो आपके बेडरूम की भी और आपकी जो है वो वीडियो बना सके। इस तरह के नोटिफिकेशन ऐसा रो तो है ना, ऐसा रो तो है, ऐसा रो इनको नहीं करना चाहिए था। दूसरा, अगर कानून की पासदारी करनी थी तो जिस दिन नवाज शरीफ को जेल के अंदर होना चाहिए था, जो 4 साल के स्टैंप पेपर पे मुल्क से बीमारी का बहाना बना के गया था, उनको जो है वो प्रोटोकॉल के साथ उनको नादरा के DG को उनसे उधर ही फिंगर प्रिंट्स नहीं लेने चाहिए थे। फिर जब आप पार्लियामान में आते हैं, आप कहते हैं ना कि हमने तारीख से सबक सीखना है, अगर हमें इनको बैठना है, अगर हम इनको बैठना है नहीं, अगर हम इनको बैठना है तो मेरा ख्याल है फिर इनको दोबारा से किसी और का कंधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। कोर्ट की ताकत, 2 बातें, 2 जुमले कहूँगा जी। एक, ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, PMLN को जेलों में भेजने का, कोर्टों में घसीटने का शौक इमरान खान साहब ने पूरा किया अपना शौक। वो थाने के एक SHO के लेवल की उनका माइंडसेट था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के मनसब पे मुसल्लत होने के बाद ये शौक पूरा किया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। अब ये स्टोरी को छोड़ दें। दूसरी बात ये है कि जो मेरी बहन फरमा रही है ना, इमरान खान साहब की काश आप वो क्लिप चला सकते होते या चला लेते, या जो इजाजत दे दें। मैं सर, मेरी तो इजाजत है नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप चलाएं, जिसमें खान साहब कहते हैं इनको इजाजत नहीं। सर मेरे पास कौन सा इख्तियार है? मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ कि बिल्कुल आपको इमरान खान साहब के वो क्लिप चलानी चाहिए जहाँ पे वो कहते हैं काम है एजेंसियों का मुझे टैप करना। वो खुद बोलते हैं, चीखते हैं, कहते हैं वो डरता है जो करप्शन करता है, इमरान खान कहते हैं वो डरता है जो करप्शन करता है। बाकी जो मेरे भाई ने बात की, हम कंस्ट्रक्टिव सियासत में बिलीव करते हैं, अवाम के इश्यूज के ऊपर ही बात। मैं ये समझता हूं कि जैसे आपने ये कहा ना SRO की बात की, दैट इज नॉट अबव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, चूंकि आर्टिकल 14 कहता है कि डिग्निटी ऑफ मैन एंड प्राइवेसी ऑफ होम और प्रिविलेज कम्युनिकेशन, डॉक्टर और मरीज, वकील और चैलेंज कर रहे हैं इसको। देखिए वो तो हो गया चैलेंज, पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया। रियासत अली आज़ाद साहब, ज़रताज गुल साहिबा और बिलाल अज़हर कियानी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।